हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष कुमार कखानी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम वन डायमेंशन एरे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वन डायमेंशन एरे का कॉन्सेप्ट सी प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एरे के माध्यम से हम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स को स्टोर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एरे की डेफिनेशन को समझते हैं। एरे क्या होता है? एरे इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप। एक जैसे टाइप के एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है उसको हम एरे कहते हैं। जैसे 10 इंटीजर एलिमेंट का कलेक्शन, 10 फ्लोट एलिमेंट्स का कलेक्शन, 10 कैरेक्टर एलिमेंट्स का कलेक्शन, 10 डबल एलिमेंट्स का कलेक्शन, तो उसको हम एरे कहते हैं। डेटा रेफरेंस बाय कॉमन नेम, उन सबका एक कॉमन नेम होता है। जैसे हमने एक नेम लग दिया इंटीजर A5, तो एक कॉमन नेम हो जाएगा 5 इंटीजर एलिमेंट्स का। कंपेयर टू द बेसिक डेटा टाइप, इट इज एन एग्रीगेट और डिराइव डेटा टाइप। जो हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल, इन्हीं से ये डेटा टाइप डिराइव होता है। तो इसलिए हम इसको डिराइव डेटा टाइप या एग्रीगेट डेटा टाइप कहते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे ऑक्यूपाई ए सेट ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेमोरी में कंटिन्यूअसली स्टोर होते हैं, एक के बाद एक स्टोर होते हैं। वाई नीड टू यूज एरे टाइप? क्यों एरे यूज करना चाहिए? तो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। जब भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करनी है, जैसे मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट ऑफ अ सब्जेक्ट, तो हमको एरे की रिक्वायरमेंट होगी। सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, तो हमें एरे की रिक्वायरमेंट होगी। जब सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स की ग्रुपिंग करनी हो तो हमें एरे की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा फिजिबल और ज्यादा इजी वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। वी हैव अ लिस्ट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ इंटीजर टाइप। इफ यूजिंग द बेसिक डेटा टाइप वी विल डिक्लेयर समथिंग लाइक द फॉलोइंग। हम लोगों को अगर बेसिक डेटा टाइप यूज करेंगे तो हमको 1000 इंटीजर्स वेरिएबल को डिक्लेयर अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन एरे को करेंगे, हम एरे के थ्रू करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट जो है हम बहुत इजीली एक सिंगल लाइन में हम लिख सकते हैं और लूप के थ्रू इसको हम आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन हाउ लॉन्ग वी हैव टू राइट द डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन? अगर हम एरे का हेल्प नहीं लेंगे और 1000 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है हमें, तो हमको 1000 एरे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो वो बहुत ही लेंदी और कम्बरसम अप्रोच होगी, वो टीडियस अप्रोच होगी। तो इसका बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। हम लिखेंगे इंटीजर मार्क्स इन स्क्वायर ब्रैकेट 1000। इससे हम 1000 स्टूडेंट के मार्क्स को लूप के हेल्प से एरे में स्टोर कर सकते हैं। अब आप ये देखिए किस तरह से इन्होंने स्टोर किया है। बाय यूजिंग एन एरे वी जस्ट डिक्लेयर लाइक दिस, इंटीजर स्टड मार्क्स 1000 स्टूडेंट के मार्क्स हम आराम से इसमें स्टोर कर सकते हैं एरे में। दिस विल रिजर्व 1000 कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन फॉर द स्टोरिंग द स्टूडेंट मार्क्स। अब इससे क्या होगा, 1000 स्टूडेंट्स की लोकेशन का जो डेटा है वो आराम से हम मेमोरी लोकेशन में कंटिन्यूअसली स्टोर कर सकते हैं। ग्राफिकली दिस कैन बी डिपिक्टेड एज फॉलोइंग। कैसे ग्राफिकली? आप देखिए कैसे स्टोर होता है। पहली लोकेशन पे हमारा फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर हो गए, फिर दूसरी लोकेशन पे हमारे सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर हो गए, फिर थर्ड लोकेशन पे हमारे फिर मार्क्स स्टोर हो गए थर्ड वाले के, फोर्थ के मार्क्स। इस तरह से 0 से लेके 999 तक के मार्क्स इस तरह से स्टोर हो जाएंगे। इंडेक्स सबस्क्रिप्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंस्टेड ऑफ 1। एरे नेम, स्टड मार्क्स, मेमोरी स्टोरेज, स्टोर्ड डेटा ऑफ इंटीजर टाइप, एरे। दिस एब्सोल्युटली हैज सिंप्लीफाइड आवर डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, इससे हमारा डिक्लेरेशन क्या हो गया, बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया। वी कैन यूज इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट टू आइडेंटिफाई ईच एलिमेंट और लोकेशन द मेमोरी। हर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए तरीका क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स की हेल्प से हम सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हेंस वी हैव एन इंडेक्स ऑफ जे इंडेक्स, स्टड मार्क इंडेक्स वुड रेफर टू द जे इंडेक्स एलिमेंट इन द एरे। इस तरह से हम मार्क्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मार्क्स के इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टड मार्क्स 0 रेफर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। दस बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स वी कुड रेफर टू एनी एलिमेंट इन द एरे। इंडेक्स को चेंज करके हम किसी भी एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं। तो एरे ने हमारे क्या हेल्प की? एरे ने क्या किया, हमारे प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई किया और हमारे मैनिपुलेशन ऑफ डेटा को भी सिंप्लीफाई किया।
अब देखिए वन डायमेंशन एरे क्या होता है। वन डायमेंशन एरे मतलब उसका एक एरे डायमेंशन रेफर टू एरे साइज। डायमेंशन क्या होता है, एरे साइज होता है, विच इज हाउ बिग द एरे इज। एरे कितना बड़ा है वो ये आइडेंटिफाई करता है। ए सिंगल और वन डायमेंशन डिक्लेरेशन इज एज फॉलोइंग। वन डायमेंशन एरे में बहुत सिंपल है, हम डेटा टाइप लिखेंगे, फिर एरे का नेम लिखेंगे, फिर एरे की साइज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। एरे की साइज जो होगी वो आइडेंटिफाई करेगी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो है हमारे एरे होल्ड करेगा, एरे रखेगा। एरे नेम के लिए हम लोगों को C++ के आइडेंटिफाई रूल को फॉलो करना होता है। जो भी आइडेंटिफाई रूल है उसको ओबे करके हमको एरे नेम लिखना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल डिक्लेयर एन एरे ऑफ 30 कैरेक्टर दैट कंस्ट्रक्ट ए पीपल नेम, वी वुड डिक्लेयर कैरेक्टर C नेम 30 कैरेक्टर का हम एरे बना देंगे और फर्स्ट से लेके 0 से लेके 29 तक हम स्टोर कर पाएंगे। तो इंडेक्स हमारा 0 से लेके n-1 तक जाता है, तो 30 एलिमेंट स्टोर हो जाते हैं। अगर एरे की साइज n है तो इंडेक्स 0 से लेके n-1 तक जाएगा और हम अपने 30 एलिमेंट्स को स्टोर कर लेंगे। इसी तरह से हम इंटीजर का एरे बना सकते हैं, फ्लोट का एरे बना सकते हैं, कैरेक्टर का एरे बना सकते हैं, जिसमें भी जो भी हम साइज मेंशन करेंगे उसमें इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जाएगा और हम अपने एरे के प्रोग्राम में इनको यूज कर सकते हैं। एरे का हम इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। एरे का इनिशियलाइजेशन करता है एट ए टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, अगर वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं तो एरे का इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। एरे का इनिशियलाइजेशन करना बहुत ही सिंपल है। हम एरे डेटा टाइप लिखेंगे, एरे का नाम लिखेंगे, एरे की साइज लिखेंगे और इक्वल टू लगा के कर्ली ब्रेसेस में एलिमेंट्स की लिस्ट लिख देंगे, जिससे वो एरे का इनिशियलाइज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, इंटीजर आईडी नेम 7, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स को हमने यहां मेंशन कर दिया, तो ये हमारा एरे का इनिशियलाइजेशन हो गया। अब आप देखिए कैरेक्टर एरे को, मतलब कैरेक्टर एरे का मतलब होता है कि स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर, तो इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग को अगर डिक्लेयर करना है तो हम कैर एरे साइज, एरे नेम, साइज एंड स्ट्रिंग लेटरल कांस्टेंट इस तरह से मेंशन करेंगे, तो ये आपका स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन हो जाएगा। एरे अलाउ प्रोग्रामर टू ग्रुप रिलेटेड डेटा आइटम्स ऑफ द सेम डेटा टाइप इन वन वेरिएबल। However, when referring to an array, one has to specify not only the array or variable name but also the index number of the interest. So ये सब कुछ एरे की थ्योरी के बारे में हो गया। हम अब एक टर्बोसी पे एक छोटा सा एरे का प्रोग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि एरे को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं टर्बोसी। तो ये हमारा टर्बोसी कंपाइलर स्टार्ट हो गया है। हम नई फाइल को ओपन करेंगे। नई फाइल ओपन हो गई है। अब एक सिंपल सा हम एरे का प्रोग्राम बनाएंगे। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main। देन हम एक इंटीजर एरे बनाएंगे मार्क्स का, 10 एलिमेंट्स का एरे बनाया हमने, और एक हम आई लेंगे वेरिएबल लूप चलाने के लिए, और एक सम लेंगे, सम निकालेंगे मार्क्स का, और हम एक एवरेज निकालेंगे। ठीक है, फिर हम प्रिंटफ करेंगे एंटर मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, scanf परसेंटाइल d एम्परसेंड मार्क्स आई। अब इसके लिए हमको लूप चलाना पड़ेगा, तो ये इनपुट हमारा लूप के अंदर होगा। फॉर i इक्वल टू 0, I is less than 10, I plus plus, तो ये इनपुट हो गया 10 एलिमेंट्स। अब हमें क्या करना है, फिर से एक लूप चलाना है। फॉर
I equal to 0, I less than 10, I प्लस प्लस। फिर उसके बाद हमें सम निकालना है सभी मार्क्स का। सम इक्वल टू सम प्लस मार्क्स ऑफ आई फिर इसके बाद हमें एवरेज निकालना। हम लिखेंगे एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 10 सेमीकोलन। अब हमको एवरेज प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ एंटर द एवरेज marks of students are equal to percentile D AVG। एवरेज को हम चाहें तो फ्लोट भी कर सकते हैं, तो वी शुड टेक एवरेज एज फ्लोट। यहाँ आप हम क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। यहाँ हम परसेंटाइल एफ कर देते हैं इसमें। गेट सी एच कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। एंटर मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, तो हम 10 स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करते हैं। जैसे पहले स्टूडेंट के मार्क्स हो गए 67, दूसरे के 56, तीसरे के स्टूडेंट के मार्क्स हो गए 87, फोर्थ के 98, फिफ्थ स्टूडेंट के मार्क्स हो गए 76, 78, 45, 39, 67, 57। एवरेज मार्क्स इज 67 फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने अपने स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किया। अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम जो मार्क्स इनपुट किए हैं उसमें हम स्पेसिफिक मार्क्स को सर्च करेंगे। तो इसमें सम नहीं होगा तो हम सम वेरिएबल को हटा देते हैं। हमें सिर्फ इसमें स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करना है, तो हम एवरेज को भी हटा देंगे। हम स्पेसिफिक एलिमेंट ले लेंगे, INT ELE एलिमेंट। मार्क्स इनपुट करने के बाद हम यूजर से एलिमेंट जो सर्च कराना वो भी मांगेंगे। printf एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड /n scanf percentile D ampersand ELE। तो 10 स्टूडेंट के मार्क्स हो गए। एलिमेंट जो हमको सर्च कराना, जो एलिमेंट हमें सर्च करवाना है वो एलिमेंट हम सर्च करवा लेंगे। तो सर्च करवाने के लिए हमें यहां पर एक इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इफ ELE इक्वल टू मार्क्स ऑफ आई printf एलिमेंट फाउंड /n
और उसके बाद ब्रेक कर देंगे हम इसको लूप को। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। तो हम अपने प्रोग्राम को अब एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। सो कंपाइल करेंगे हम Alt F9। सो देयर इज नो एरर इन द प्रोग्राम। फिर रन करेंगे Control F9। तो मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 34, 56, 45, 78, 76, 65, 89, 98, 70, 60। अब जिस मार्क्स को सर्च करना है वो करना है। सपोज हमें 60 को सर्च करना है तो हम 60 लिखेंगे, एलिमेंट फाउंड। तो इस तरह से हमने अपने प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च भी कर लिया। तो ये हमारा बेसिक लीनियर सर्च एल्गोरिदम हो गया कि जिसके माध्यम से हमने एक एरे लिया, वन डायमेंशन एरे में हमने 10 एलिमेंट्स को इनपुट करवाया और एक स्पेसिफिक एलिमेंट को इसमें सर्च करके हमने फाइंड किया। तो ये हमारा लीनियर सर्च इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एरे के बारे में समझा, वन डायमेंशन एरे की डेफिनेशन को समझा, वन डायमेंशन एरे के डिक्लेरेशन को समझा, इंडेक्स के माध्यम से एरे को कैसे हैंडल करते हैं वो समझा, और उस एरे के ऊपर हमने 2 प्रोग्राम बनाए टर्बोसी कंपाइलर पे। एक हमने एवरेज ऑफ 10 एलिमेंट्स का बनाया और दूसरा हमने एक एलिमेंट को सर्च करने का प्रोग्राम बनाया। तो होप दिस वीडियो लेक्चर इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।